मैं हूं विवेक और ये है बाकी डोयो ऑफिशियल एनिमे का एपिसोड नंबर 13। ये आखिरी एपिसोड है। अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, आराम से मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मोटोबे को, और मोटोबे यहाँ पर गाया से पूछते हैं, तो मेरे स्टूडेंट क्या हुआ, इतने समय बाद तुम क्यों आए यहाँ? इतना सुनते ही गाया जवाब में कहता है, मास्टर मुझे आपकी याद आ रही थी, इस डोजो की याद आ रही थी। तभी मोटोबे कहते हैं, ओह कम ऑन, तुम्हें याद व्याद कैसे आ सकती है? सीधा सीधा कहो ना, बोर हो गए हो और लड़ने आए हो? इतना सुनते ही गाया एकदम से अजीब सी हंसी हंसता है और हम देखते हैं कि एकदम से वो थूक देता है मोटोबे के ऊपर कुछ, और यहाँ पर उस थूक को एकदम से मोटोबे देखते हैं तो वो हमें बताते हैं, वो ये तो एसिड पिल है। और कितने छुपा रखे हैं तुमने अपने मुंह में, ये मैंने तुम्हें बहुत पहले सिखाया था। खैर यहाँ मोटोबे का ध्यान भटकता ही है। उतने में हम देखते हैं कि गाया अपने हाथ से एक चाकू निकालकर मोटोबे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मोटोबे अपना रुमाल उसके ऊपर ढक देते हैं और गाया को घुमा कर पटक देते हैं। गाया को एकदम से पटक के उसके हाथ को जोर से खींच दिया होता है मोटोबे ने। यहाँ पर लिटरली पिन डाउन हो गया होता है गाया यहाँ पर, और टैप आउट भी कर रहा होता है। और मोटोबे यहाँ पर उतने में हम देखते हैं कि अपना बेल्ट निकाल लेते हैं और गाया को बांध देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसे। गाया ऐसे ही बंधा पड़ा हुआ होता है और मोटोबे उससे कहते हैं, ये मूव सबके ऊपर काम करती है, तुम कितने बड़े हो कितने छोटे हो ये मैटर नहीं करता। उतने में हम देखते हैं इतना बात करते करते ही अचानक से मोटोबे का पैंट उतर जाता है और यहाँ पर वो गाया से कहते हैं, मुझे मेरा बेल्ट दो जल्दी से। और तभी सीन हो जाता है चेंज और हम देखते हैं जैक हानमा को, जो कि टोकुगावा के पेंशन में गया होता है। उसके सर से सट रहा होता है छत, लिटरली ये खुद नोटिस करते हैं टोकुगावा, और वो यहाँ पर कहते हैं, जैक तुम तो पहले से भी ज्यादा लंबे लग रहे हो, क्या तुमने फिर से अपने हाइट बढ़ाने वाली सर्जरी करवाई है? और उतने में हम देखते हैं जैक एकदम से कहता है, टोकुगावा मैं चाहता हूँ आप मुझे मुसाशी से मिलवाएं, कहाँ है वो अभी? लेकिन टोकुगावा का ध्यान तो जैक के लंबे से टावरिंग हाइट के ऊपर ही होता है। उतने में जैक फिर से कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा और मुसाशी का एक मैच सेट करें। और उतने में टोकुगावा कहते हैं, मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, मछलियों को दाना खिलाने मेरे साथ बाहर चलोगे? तभी सीन चेंज होता है और यहाँ पर जैक भी मछलियों का दाना लेकर खड़ा होता है और टोकुगावा उससे बताते हैं, तो बात ऐसी है जैक कि तुम मुसाशी से नहीं लड़ सकते क्योंकि कोई नहीं चाहता। ये सुनकर जैक कहता है, कोई नहीं चाहता, इसका मतलब क्या है? मैं उससे लड़ना चाहता हूँ, इससे किसी को क्या ही तकलीफ होगी? टोकुगावा कहते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, ये तुम मोटोबे से ही पूछ सकते हो क्योंकि उसी ने कहा है कि उसके अलावा अब मुसाशी से कोई ना लड़े। एक बात बताओ जैक, क्या तुमने कभी किसी हथियार बंद योद्धा से लड़ाई की है? मैंने किसी ऐसे फाइटर से तो नहीं लड़ा है, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने मुझे लूटने की कोशिश की थी, कुछ हथियार बंद लोगों ने, और उनका क्या हाल हुआ वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है मेरी बात सुनो जैक, तुम्हें मुसाशी से अगर लड़ना है तो तुम्हें एक क्वालिफाई मैच खेलना होगा। अगर तुम उसमें उस अपोनेंट को हरा देते हो तब तुम मुसाशी से लड़ने जा सकते हो, और तुम्हारा वो अपोनेंट होगा मोटोबे। उसे आज रात को मैंने पार्क में जो मैच सेट किया है उसमें हरा दो और वो तुम्हें नहीं रोकेगा मुसाशी से लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं रात को 9:30 बजे का वक्त होता है। खाना खाकर यहाँ पर पार्क में निकल पड़ता है जैक और वो मोटोबे को चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसके मन में एक बात चल रही होती है टोकुगावा के द्वारा बताई गई कि अगर मोटोबे नॉर्मल सिविलियन कपड़े भी पहना हुआ है तो ये मत सोचना कि वो खाली हाथ आया है। हो सकता है कि उसके कपड़ों में चारों तरफ बहुत भयानक भयानक हथियार रखे हों। हो सकता है वो हथियार से एकदम लैस घूमता हो, और क्यों ही ना घूमे, एक वेपन मास्टर जो ठहरा। और यहाँ पर जैक ऐसे ही ढूंढने लगता है मोटोबे को। तभी उसका ध्यान एक कोने में जाता है और वहाँ पर मोटोबे सिगरेट पीते हुए आराम से खड़े होते हैं और जैक उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। और उतने में ही हम देखते हैं कि जैक एकदम से उसके करीब चला जाता है और यहाँ पर वो जैक को देखकर कहते हैं, ओ जैक तुम तो और ज्यादा लंबे लग रहे हो। और जवाब में जैक कहता है, बड़ा ही बेहतर है, चलो शुरू करते हैं। और उतने में ही हम देखते हैं कि मोटोबे अपना सिगरेट गिराते हैं और वो सिगरेट गिराते ही एकदम से उसे मारकर जोर से फेंक देते हैं जैक की तरफ, और वो सिगरेट लिटरली जैक के आंख के पास जाती है। लिटरली वो सिगरेट उसके आंख से टकरा जाती है। जैक यहाँ पर एकदम चौंधिया सा जाता है। इससे पहले कि जैक खुद को संभाले, उड़कर यहाँ पर मोटोबे एक जोरदार किक मारते हैं यहाँ पर जैक के मुंह में। ये किक इतना जोर से लगता है
है जैक को कि लिटरली वो अपना बैलेंस खो सा देता है, लेकिन मोटोबे यहाँ पर आराम से खड़े हो जाते हैं उसे मारकर। तभी जैक अपना कोट उतारते हुए कहता है, ये अटैक तो सच में अनएक्सपेक्टेड था। और उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से मोटोबे दौड़ पड़ते हैं जैक की तरफ एक हथियार निकालते हुए। वो अपना कोट उतार भी नहीं पाया होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि उसके पैर में बहुत जोर से वार कर देते हैं मोटोबे। ये वार उसे इतना जोर से लगता है कि लिटरली वो दर्द से कराह उठता है। ऐसे ही दोनों पैर में हिट होने के बाद एकदम से जैक बैठ जाता है घुटने के बल। और यहाँ पर मोटोबे उनसे कहते हैं, मानना पड़ेगा घुटने में बैठने के बाद भी तुम काफी लंबे लग रहे हो मुझसे। और उतने में ही हम देखते हैं कि मोटोबे यहाँ पर पूरी ताकत से वुडन स्वॉर्ड से बिल्कुल जैक के हेड में मार देते हैं। इतना जोर से वो मारते हैं, इतना जोर से मारते हैं कि लिटरली जैक का सर फट जाता है, एकदम खून आने लगता है और जैक वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। और उतने में ही हम देखते हैं कि मोटोबे जैक से कहते हैं, ओ कम ऑन, मैं जानता हूँ तुम इतने में ढेर नहीं होने वाले। इतना सुनते ही जैक एकदम हंस पड़ता है और उतने में ही हम देखते हैं कि बहुत अजीब तरीके से अपने हेड के बल जोर लगाकर जैक उठने की कोशिश करता है और लिटरली बैक फ्लिप मारकर दोबारा से खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा शरीर लेके इसने ये सब किया होता है। और यहाँ पर जैक कहता है, जैसा कि टोकुगावा ने बताया था तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो, लेकिन ठीक है अब मैं भी अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। इतना कहकर अपना कोट फाड़ देता है जैक यहाँ पर। और आप अगर सोच रहे हैं कि जैक ने फाड़ा क्यों, उतार भी तो सकता था ना। तो नहीं उतार सकता, अगर वो उतारने की कोशिश करता तो मोटोबे और जानलेवा अटैक करता उसके ऊपर। खैर उतने में यहाँ पर पब्लिक भी नोटिस करने लग जाती है इनके फाइट को। और जैक यहाँ पर एकदम रेडी होकर खड़ा होता है, जैसे ही मोटोबे वार करे उसे वो पीट डाले करके। तभी मोटोबे कहते हैं, चिंता मत करो, अब मैं पहले वार नहीं करूंगा, आओ तुम पहले वार करो, मैं खड़ा हूं। और उतना सुनते ही जैक एक जोरदार किक मार देता है मोटोबे को। हम देखते हैं लेकिन जैक को यहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है, उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है और हमें पता चलता है कि जो किक मारी थी जैक ने, उस चक्कर में उसके पैर में एक शूरिकेन धंस गया है। और यहाँ पर जैक एकदम से उसे हाथ से पकड़कर जोर से निकालता है और एकदम खून निकलता है। तो हमें पता चलता है कि कितना अंदर तक धंसा था ये। तभी मोटोबे कहता है, वो बहुत गहराई तक धंसा है, अगर उसमें जहर होता तो तुम्हारा खेल अभी यहीं की यहीं खत्म था जैक। और उतने में ही हम देखते हैं कि जैक इतना सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो मोटोबे से कहता है, तुमने जिस पैर पर मुझे चोट पहुंचाया उसी पैर से मैं तुम पर वार करूंगा। इतना कहकर जैक एकदम पैर उठाकर मोटोबे को मारने ही वाला होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से खून आने लगता है मोटोबे के चेहरे पर बहुत सारा। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ये खून मोटोबे का नहीं होता, जैक का होता है, क्योंकि जैक के पैर में एकदम काट दिया होता है खंजर से मोटोबे ने। और यहाँ पर मोटोबे जैक से कहता है कि तुम्हारी हड्डियां काफी मजबूत हैं, वरना अभी तक तो तुम्हारा पैर अलग हो जाना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं जैक अपने मजबूत दांतों का इस्तेमाल करते हुए एकदम से अटैक कर देता है मोटोबे के कंधे पर। यहाँ पर उसके कंधे को वो बहुत जोर से काट लेता है। लोग ये देखकर समझ नहीं पा रहे होते हैं क्या कि किस तरह की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जैक लिटरली बहुत ताकत लगा रहा होता है, पूरी ताकत से वो काट रहा होता है। और जैक की इस काटने वाली मोटिवेशन को देखकर मोटोबे कहते हैं, ओ जैक, अभी तक तुम्हें फील नहीं हुआ कि कुछ तो गलत है? तुम जितनी ताकत लगा रहे हो उस हिसाब से तुम अभी तक मेरी हड्डियां चबा गए होते, लेकिन यहाँ पर मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं कि मोटोबे एकदम से खसक जाता है, जिससे होता ये है कि जैक के सारे दांत टूट जाते हैं। लिटरली वो जो दांत हैं हवा में टूटकर एकदम से गिरते हैं। पूरे 32 के 32 दांत यहाँ पर टूट गए होते हैं जैक के। पूरा मुंह खूना खून हो गया होता है और वो चौंक गया होता है। और मोटोबे जैक को कहते हैं कि मैंने तुम्हारा सबसे बेस्ट हथियार तुमसे यहाँ पर छीन लिया है। खैर जब मैं तुमसे लड़ने आने वाला था तब मुझे पता चला कि तुम एक फाइटिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसीलिए मैं तैयारी के साथ आया। अब देखो तुम्हारे तो पूरे दांत ही नहीं बचे। खैर इस फाइबर के बारे में तुम सोच रहे हो ना, ये एक खास फाइबर है जो कि पैराशूट और इंडस्ट्रियल चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि रेसिंग टायर्स। ये फैब्रिक बुलेट प्रूफ है, इसमें तो गोलियां भी नहीं छिद सकती, तो तुम्हारे दांत क्या है। खैर थोड़ा महंगा पड़ा, लेकिन तुमसे तो बच गया ना। अब मेरी बात गौर से सुनो जैक, तुम्हारे पैर में बहुत गहरी चोट लग चुकी है, बहुत खून बह रहा है और साथ ही साथ तुम्हारे सारे के सारे दांत टूट चुके हैं। तो अब बेहतर ये होगा कि तुम अभी के अभी हार मान लो और निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि लड़ने के लिए अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। इतना सुनते ही हम देखते हैं कि जैक एकदम से गुस्सा हो जाता है, वो अपना मुंह पीसता है और एकदम से एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है मोटोबे को। तभी मोटोबे को याद आता है कि हाँ ये मैं कैसे भूल गया।
भले ही शेर के दांत ना बचे हों, भले ही शेर के पंजे ना बचे हों, लेकिन वो रहता तो शेर ही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक एक पेड़ में भर देता है मोटोबे को ले जाकर और लगातार बिना रुके बिना सांस लिए पंचेस मारने लगता है। और उसी बीच हम देखते हैं कि एक स्मोक बॉम्ब ड्रॉप होता है मोटोबे के हाथों से और एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट वहाँ पर होता है। और ऐसे ही मार खाते खाते मोटोबे को समझ में आता है कि जैक कितना होनहार है और ऐसे होनहार फाइटर को मैं बिल्कुल भी मुशाशी के हाथों नहीं सौंप सकता। इतना कहकर वो जैक को एक जोरदार किक मारता है जिससे कि जैक का फ्लो टूट जाता है। और जैक यहाँ पर अपने आप को संभालते हुए मोटोबे से पूछता है, ये बारूद की बदबू क्यों आ रही है? क्या तुमने सच में बहुत सारा बारूद भर रखा है अपने कपड़े में? तभी जैक को बताते हैं मोटोबे कि तुम मुझे मारने में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि तुम्हारे हर एक वार के साथ एक ब्लास्ट हो रहा था और तुम्हें पता भी नहीं चला। मेरा सारा बारूद खत्म हो गया। माफ करना जैक, मुझे लगा इतना काफी होगा, लेकिन मुझे और ज़्यादा बारूद यूज़ करना चाहिए था। और इतना कहकर हम देखते हैं कि मोटोबे एकदम से शूरिकेन्स फेंक देते हैं यहाँ पर जैक की तरफ और जैक के स्किन में वो धंस जाते हैं जाकर, लेकिन फिर भी जैक अपने आप को थोड़ा बचाता है। और उतने में हम देखते हैं कि मोटोबे यहाँ पर एक चेन निकाल लेते हैं और यहाँ पर जैक के पैर में उसे वो बांध देते हैं। और इतना ही नहीं, खींच कर वो जैक को गिरा देते हैं बिल्कुल एकदम पीठ के बल। खैर जैक खुद को संभालते हुए शूरिकेन्स को यहाँ पर निकालने लगता है बारी बारी, लेकिन उतने में हम देखते हैं कि चेन से एक जोरदार अटैक कर देते हैं मोटोबे, जिससे जैक का सर और फट जाता है। और यहाँ पर वो नहीं रुकते, वो दोबारा से उस चेन से ऐसे खींच कर मारते हैं जैक को कि उसके जबड़े में लगता है ये चोट लिटरली जाकर, और यहाँ पर उसका जबड़ा टूट जाता है। जैक लाचार हो गया होता है और उतने में हम देखते हैं कि मोटोबे एकदम से उसके हाथ को पकड़ते हैं और इतना जोर से खींचते हैं कि लिटरली वहां पर उसकी हड्डी खसक जाती है। इससे पहले कि वो संभले, एकदम से मोटोबे उतने बड़े इंसान को उठाकर सामने की ओर पटक देते हैं। जैक यहाँ पर बहुत जोर से गिरता है। इससे पहले कि जैक संभले और कुछ करे, उतने में हम देखते हैं कि उसके हाथ को दोबारा से पकड़कर मोटोबे एक लंबी रस्सी, एक मजबूत रस्सी निकालकर उसके दोनों हाथों को बांध देते हैं और जैक यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है मोटोबे के द्वारा और जैक हिल भी नहीं पा रहा होता। और यहाँ पर मोटोबे उसे बताते हैं, तुम जमीन में पड़े हो और मैं यहाँ ऊपर बैठा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं जीत गया। ये सुनकर जैक को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इससे पहले कि जैक कुछ और करे, हम देखते हैं कि उसके आंख के सामने एकदम से एक बहुत बड़ा खंजर रख देते हैं मोटोबे। यहाँ पर जैक उस खंजर को देखकर चौंक जाता है और मोटोबे उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, तुम हार चुके हो और अब अगर तुमने मेरे ऊपर कोई भी वार करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक ऐसी इंजरी दूंगा जिससे तुम्हारा फाइटिंग करियर ही खत्म हो जाएगा। खैर तभी सीन हो जाता है चेंज और हम देखते हैं यहाँ पर एक नदी को, यहाँ पर पुल से लोग देख रहे होते हैं और वहाँ पर एक रिपोर्टिंग चल रही होती है। दरअसल हमें बताया जा रहा होता है कि उस नदी में बहुत सारी मछलियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सारी मछलियाँ कहाँ गई किसी को नहीं पता। और उसी रात को हम देखते हैं कि एक मछुआरा मछुआराई कर रहा होता है, लेकिन उतने में ही उसका एकदम से वायर खींचाने लगता है। इतना खींचता है कि वो वायर लिटरली टूट जाता है और मछुआरा यहाँ पर लिटरली एकदम डर जाता है, चौंक जाता है। वो सोचता है ऐसी क्या चीज़ है जो इन बच्चों को डरा रही है, दम है तो मुझ शेर को डरा के दिखाओ। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से पानी से कोई बहुत विशाल काय चीज़ बाहर आती है और अगले दिन ये न्यूज़ बन जाता है और हमें पता चलता है कि उस मछुआरे के बोर्ड को किसी ने लिटरली 360 डिग्री घुमा दिया है। और रिपोर्टर गौतम हमें बताते हैं कि इतने बड़े बोट को इस तरह से बीच से मोड़ देना बहुत बड़ी बात है, ये पक्का किसी बहुत बड़े जानवर ने किया होगा। और उतने में हम देखते हैं कि वो बड़ा जानवर रिपोर्टर गौतम के पीछे अपीयर होता है, लेकिन उसके साथ पिकल भी अपीयर होता है। ये एक बहुत बड़ा एलिगेटर होता है और पिकल लिटरली उसका गला घोंट रहा होता है। इसी एलिगेटर ने सारी मछलियां खाई होती है। इसी गुस्से में यहाँ पर पिकल लिटरली एकदम उसका गला घोंट रहा होता है। उसका गला इतना घोंटता है कि लिटरली वो मगरमच्छ वहीं के वहीं निपट लेता है। भाई पिकल तो लिटरली डायनासोर्स मारने वाला आदमी है, ये तो बस उसके लिए एक छिपकली मात्र है। खैर पिकल दिखता है कि यहाँ पर सब लोग उसे नोटिस कर रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर हट जाता है, वरना वो जानता है कि यूट्यूब में उसका वीडियो बन जाएगा। तो इस चक्कर में पिकल सीधा सीधा नाली की ओर बढ़ने लगता है और ऐसे ही हम देखते हैं कि वो मगरमच्छ को भी खींचकर अपने साथ ले जा रहा होता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये
मगरमच्छ अंदर जाने के लिए बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी फोर्सफुली पूरा ताकत लगाकर पिकल उसे खींचता है। वो इतना ज़ोर से खींचता है कि लिटरली वो मगरमच्छ की चमड़ी उधड़ जाती है और वो अंदर चला जाता है पूरा का पूरा। लोग देखते रह जाते हैं। फिर उतने में ही एंकर कौस्तुभ भटनागर हमें बताते हैं कि वो मगरमच्छ उसे उसके मालिक द्वारा छोड़ा गया था सीवर्स में, जो कि बहुत समय बाद इतना बड़ा हो गया। उसी ने सारी मछलियाँ खाई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात हमें ये देखने को मिल रही है कि उसे भी कोई खा रहा है। मतलब लिटरली यहाँ पर उस केव मैन ने उसका शिकार कर लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उतने में ही कोई टीवी को काट देता है जिसमें पिकल को दिखाया जा रहा होता है, और ये होते हैं मुशाशी। और यहाँ पर मुशाशी टोकुगावा से कहते हैं इसे काटने के बाद भी खून क्यों नहीं निकल रहा। तो यहाँ पर टोकुगावा उसे बताते हैं कि अरे ये वो टीवी में दिख रहा था, वो रियलिटी में तुम्हारे सामने था ही नहीं, तुमने टीवी को काटा है। टीवी सैटेलाइट से चलता है, वो बहुत महंगा टीवी था, तुमने उसे ऐसे ही काट दिया। खैर यहाँ पर टोकुगावा की इस यैपिंग को सुनकर एकदम से मुशाशी कहते हैं माफ कीजिएगा, पर वो बंदा था कौन। फिर तभी यहाँ पर टोकुगावा मुशाशी को बताते हैं कि उसका नाम पिकल है, वही केव मैन है जो कि बहुत साल पहले मिला था और वो डायनासोर्स का शिकार करता है। और उतने में हम देखते हैं कि मुशाशी टोकुगावा को मन में ही काट देते हैं और यहाँ पर लिटरली धमकी देते हुए उनसे कहते हैं टोकुगावा सान, मैं नहीं जानता कि टीवी क्या होता है, मैं नहीं जानता कि केवमैन क्या होता है, मैं नहीं जानता कि डायनासोर क्या होता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ और आप मुझे उससे मिलवाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मोटोबे को, जो कि खबर ये पढ़ रहे होते हैं पिकल के बारे में एक अखबार में, और यहाँ पर वो कहते हैं ओह हाँ, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था, इसे भी तो मैं ही बचाऊंगा। और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। खैर भले ही ये आखिरी एपिसोड था, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। नेटफ्लिक्स मुशाशी आर्क को 2 पार्ट में रिलीज करेगा। पहला पार्ट के 13 एपिसोड्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और जैसे ही दूसरा पार्ट रिलीज होगा मैं उसके ऊपर भी धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।